हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने पोहे की पूरी बनाए थे। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। टेस्ट आपको बता दूं कैसा था। टेस्ट जो है बिल्कुल चकली की तरह था। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की और क्रिस्पी भी जो है चकली की तरह थी। इसी तरह से मैं नई नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ और नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहती हूँ और नई नई चीज़ें आप लोग के सामने लाती हूँ ताकि आप लोग बिजनेस भी कर सको और अपने घर के लिए भी वो उस चीज़ को अपना सको। तो बहुत सारे लोग आजकल शिकायत करते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कम नहीं होता है। बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन वेट जो है कम होने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी डाइट लाई हूँ जो प्रोटीन रिच है। प्रोटीन रिच के साथ साथ आपका वेट जो है एक दिन में 1 किलो कम हो सकता है अगर आप मेरे हिसाब से डाइट को फॉलो करते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। पेट भर के खाओ, जितना खाना है खाओ और दिल और पेट दोनों भर जाएगा, लेकिन आपका वेट जो है कम होना ही होना है। कई बार जो है डाइट में इस तरह से रहता है कि पोर्शन वाइज होता है कि इतना ही खाना है, लेकिन मेरी डाइट में ऐसा है कि जितना खाना है खाओ, लेकिन आपका दूसरे दिन वेट जो है 1 किलो कम दिखाएगा ही। ये मेरी गारंटी है। प्लस आपके बॉडी में अगर कोई भी इश्यू है, पीसीओडी है, पीसीओएस है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो सब नॉर्मल होने लगते हैं। लड़कियों के बहुत सारे इश्यूज हैं, वो सब सॉल्व होने लगते हैं और हेल्थ जो है आपकी बहुत अच्छी होने लगती है। तो चलिए इसके आगे भी बाद में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कि हमको खाना क्या है। तो रेसिपी भी बताऊंगी और कैसे खाना है और कितना खाना है, वो सारी डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम 6 अंडे बॉईल करेंगे। तो अंडे को बॉईल करने के लिए हमने फ्लेम पे रख दिए हैं और फ्लेम हमारा हाई पे है और ये बॉईल हो रहा है। 10 मिनट्स के लिए इसको बॉईल करेंगे तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो अंडा हमारा बॉईल हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेयरी का पनीर लिया है। आप कोई भी पनीर ले सकते हो, पैकेट्स वाले जो पनीर आते हैं रेडीमेड, वो भी ले सकते हो अच्छे ब्रांड का। तो ये मेरे घर के नज़दीक बहुत अच्छा पनीर मिलता है, तो ये मैंने यूज़ किया है। तो अब इसका हम बनाएंगे थोड़े पनीर का भुर्जी। अब आप प्रोटीन रिच डाइट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से प्रोटीन वाली ही चीज़ें यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। एक बर्तन हमने लिया है, उस बर्तन में हम डालेंगे अच्छा खासा घी। जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना अच्छा है। घी डालो या बटर डालो या कोकोनट ऑयल डालो, यही, इसके अलावा आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे प्याज। एक प्याज हमने लिया है। अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज थोड़ी सॉटे हो जाएगी, फिर उसके बाद हम डालेंगे टमाटर। एक टमाटर हमने चॉप करके डाला है, बहुत बारीक सा चॉप करेंगे, जिससे आसानी से जो है टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, जो फ्रीज़र में रखती हूँ मैं। और इसके पहले वीडियो में भी मैंने वेजिटेबल्स को किस तरह से सेव करते हैं, कटिंग करते हैं, वो सारा डिटेल आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप कोई भी नमक डाल सकते हो। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सब आपके टेस्ट के हिसाब से ही होगा। काली मिर्च पाउडर, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपने टमाटर मोटा काटा है तो आप इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका लीजिए, ताकि टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाए और अच्छे से गल जाए। हमने यह टमाटर बहुत बारीक काटा है, तो हमको इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है और पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बहुत अच्छे से मैश हो गया है। बस इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और मिक्स करते करते इसको भुनना है। अब यहाँ पे हम पनीर को ग्रेट करेंगे या मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो ग्रेटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मोटा वाला है। देखिए आप मोटे साइड का ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, तो मोटा मोटा ग्रेट होगा तो पनीर की भुर्जी इससे बहुत अच्छी बनती है।
तो तकरीबन 250 ग्राम 200 ग्राम पनीर आपको लेना है ताकि आप पूरा खा सको। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बहुत आसानी से और बहुत फास्ट काम हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाती है ये सारी चीज़ें। एक बार अगर आपने डाइट का प्लान कर लिया तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमारी पनीर भुर्जी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोथिमीर यानी कि धनिया पत्ती और इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम 4 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा शिमला मिर्ची या अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, काली मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पत्ती यानी कि कोथिमीर, फिर हरी मिर्ची, जो भी आपको डालना है वो आप आराम से डाल सकते हो। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे वही बहुत सारा घी जितना आपको चाहिए। मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ और इसको फैला लेंगे। बना लेंगे हम ऑमलेट। ऑमलेट को बनाने के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं होना चाहिए नीचे से, नहीं तो सारा जल जाएगा। जब अंडा एक तरफ से फ्राई हो जाए, और बहुत धीमी आंच में हमने फ्राई किया है इसलिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। जब आपको लगेगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा सूख गया है, तभी हम इसको पलटेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए इतने अच्छे से। अब फ्लेम को हम बंद कर रहे हैं और इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी पैन में ये पनीर लेंगे और ये ग्रेटर लेंगे और अब हम बना रहे हैं रैप। तो ये पनीर जो है इस तरह से ग्रेट करेंगे पैन के ऊपर डायरेक्ट, सब तरफ से फैलाते हुए, और पतली सी एक लेयरिंग बना लेंगे, जैसे रोटी की या पराठे की या डोसा जैसे हम बनाते हैं वैसे एक लेयरिंग बना लेंगे। और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मोटा है तो हल्का हल्का इसको प्रेस करके फैला लेंगे और इसको मीडियम आंच में पकने देंगे जब तक कि क्रिस्प ना हो जाए। और यहाँ पर भी हम इसको घी से ही बनाएंगे और ऊपर से भी इस पे घी डाल देंगे। और जितना भी आगे पीछे लग रहा है उसको गोल बनाने के लिए एक तरफ इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर जो है नीचे से फ्राई हो चुका है, और इसको हम पनीर की रोटी भी बोलते हैं, और पनीर का एक रैप भी बन के तैयार हो गया है। अब फ्लेम को हम बंद कर रहे हैं और इस पे लगा रहे हैं ग्रीन चटनी। तो कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्ची वाली ये चटनी है, सिंपल सी। अब इसमें हम थोड़ी डालेंगे प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी बारीक शिमला मिर्च, और जो भुर्जी हमने बनाई है वो डाल के इसको तैयार करेंगे। तो ये रैप बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने बॉयल एग लिया है, उसको हम हाफ में कट कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी चटनी डालेंगे, थोड़ी प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़ा शिमला मिर्ची और
और थोड़ी कोथिमीर। तो आज हमने प्रोटीन डाइट के लिए बनाया है पनीर की भुर्जी, अंडे का ऑमलेट, पनीर का रैप, अंडे का चाट और सैलड। अब यही चीज़ आपके डाइट में आना चाहिए। अब ये डाइट में आपको करने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के नमक और नींबू का पानी लेना है। गरम हो या ठंडा दोनों चलेगा। आपको पिंक सॉल्ट और नॉर्मल नमक थोड़ा थोड़ा डालना है ग्लास में। गरम पानी या ठंडा सादा पानी लेना है और उस पर आधा नींबू निचोड़ के सबसे पहले आपको वो ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है ब्लैक कॉफ़ी। शुगर भी नहीं रहेगी और इसमें दूध भी नहीं रहेगा। और उसके बाद आपको दिन भर में जो है 4 लीटर पानी पीना है। और स्टार्टिंग में आपको डाइट में ऐसा लगेगा कि आप एक टाइम नहीं खा सकते, क्योंकि ये डाइट में आपको एक टाइम खाना है या बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तब खाना है। जैसे जैसे आप ये डाइट में खाना ये चीज़ें खाते जाओगे तो आपकी भूख जो है लंबे टाइम तक आपको लगना बंद हो जाएगी, ताकि आप बर्दाश्त करना शुरू कर लोगे। लेकिन शर्त इसमें यह है कि 4 लीटर पानी आपको कम से कम पीना है और सैलड खूब सारा खाना है। दूसरी चीज़, इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट है, तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पानी का आपको ध्यान रखना है। अब इस डाइट में आपको क्या चीज़ नहीं लेना है, आपको शुगर स्ट्रिक्टली नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट जिस पे है वो चीज़ें नहीं लेना है, जैसे कि चावल, दाल, कठोर, पल्सेस, जितनी भी चीज़ें, ब्रेड, बटर, जो टोस्ट आता है ना, बटर में टोस्ट, वो सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। लेना है तो सिर्फ यहाँ पे लेना है आपको प्रोटीन रिच, जिसमें इसमें आप एक भी चीज़ में आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं है। चाहे तो आप ये सारी चीज़ें पूरी खा लो, खाने में क्वांटिटी कुछ भी मायने नहीं रखती है। जितनी क्वांटिटी आपको खाना है आप खा सकते हो। पनीर की भुर्जी बना के खा लो, पनीर फ्राई बना के खा लो, पनीर टिक्का बना के खा लो, और एक वैरायटी नहीं, आप 10 वैरायटी इसमें खा सकते हो। इसमें आप चिकन भी खा सकते हो, चिकन टिक्का खा सकते हो, चिकन की ग्रेवी बना सकते हो। अब ग्रेवी अगर बनाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको घी में, बटर में या कोकोनट ऑयल में ही बनाना है। अब आप बोलोगे रोटी तो नहीं है, मैं चिकन को कैसे खाऊं, सालन को कैसे खाऊं? बिल्कुल खा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया पनीर का रैप, पनीर का सिर्फ रैप बना, वो आपकी रोटी हो जाएगी। चिकन का सालन आप इस तरह से खाओ, ये आपका खाना हो जाएगा। इसके बाद, खाने के बाद या खाने के साथ आपको आधा किलो या 300 ग्राम जितना दही खाना बहुत ज़रूरी है। फुल फैट दही खाओ और अच्छे से खाओ, जितना खा सकते हो धीरे धीरे खाओ। अगर आपकी चाय की आदत है तो दूध वाली चाय आप खाने के बाद पी सकते हो, लेकिन उसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप खाते हो तो 1 किलो वजन एक दिन में आराम से कम होता है। फिर धीरे धीरे आपका एक हफ्ते में 5 से 6 किलो आराम से वजन कम होता है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप अगर भूख लगती तो 2 टाइम खा लो, सुबह और शाम, और या तो फिर एक टाइम की कोशिश करो कि एक ही टाइम खाओ जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो, तभी आप खाओ और अच्छी क्वांटिटी भर के खाओ। 10 वैरायटी बना लो। भुर्जी, जैसे मैंने आपको अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाई, जैसे 6 अंडा बना लो, अंडा फ्राई बना लो, अंडे बॉईल करके आप उसकी ग्रेवी बना लो, उसका सालन बना लो, उसका टिक्का बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन खाने में सिर्फ आपका प्रोटीन रिच ही डाइट होना चाहिए। अब जैसे आप बोलोगे कि काबुली चने में तो प्रोटीन होता है, नहीं, उसके अंदर कार्ब्स भी होता है, तो वो चीज़ें हमको नहीं लेना है। दाल हमको नहीं लेना है, चावल हमको नहीं लेना है, रोटी हमको नहीं लेना है। फिर आप बोलोगे जवार की रोटी तो बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये वाली डाइट में आपको ना जवार की रोटी चाहिए, ना आपको बाजरे की रोटी चाहिए, ना आपको गेहूं की रोटी चाहिए। इस तरह की अगर डाइट आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक दिन ट्राई ज़रूर करके आपका वेट अगर कम होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।